हाँ जी, हाँ जी। परमपिता और परमात्मा डिस्कशन में बताया कि परमपिता शिव आपके लिए लागू होता है, परमात्मा प्रजापिता वाली आत्मा के लागू होता है। दो शब्द हैं, दो शब्द है। दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होंगे कि एक ही अर्थ होगा? अलग अलग अर्थ हैं। जैसे शिव शंकर, दोनों शब्दों का अर्थ एक है या अलग अलग है? शिव माना ही कल्याणकारी। कैसी आत्मा? कल्याणकारी आत्मा, हर बात में कल्याणकारी, हर कर्म में कल्याणकारी, हर भाव में कल्याणकारी और हर दृष्टि में कल्याणकारी। वो कभी कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा की मूर्ति में, लक्ष्मण के चित्र में परमात्मा का तो अर्थ शिव के लिए, निराकारी शिव के लिए दिया गया है। उसमें लिखा है बाबा परमात्मा परम पुरुष आत्मा का परिचय, तो शिव निराकारी के लिए दिया गया है। परिचय, दोनों चित्र। परिचय पत्र जानते हो किसे कहते हैं? परिचय पत्र दिया जाता है कि नहीं मनुष्यों को? गवर्नमेंट परिचय पत्र देती है, हैं? उसमें पर्सनालिटी का परिचय होता है कि पर्सनालिटी न हो तो भी परिचय पत्र है। रुको, जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दो। पर्सनालिटी का होता है, पर्सनालिटी का परिचय पत्र होता है, बिंदु का कोई परिचय पत्र नहीं होता है। ये भी बिंदु, वो भी बिंदु, वो भी बिंदु, मनुष्य आत्माएं सब बिंदु, कीड़े मकोड़े सब बिंदु। कैसे पता चलेगा किसका परिचय है? लेकिन वो लिखा है बाबा, एक वर्षों में जब और नाम और रूप से मेरा सर्वव्यापी नहीं हूँ, मेरा नाम शिव है, रूप अव्यक्त रूप ज्योतिर्बिंदु है। अव्यक्त का मतलब क्या है? जो व्यक्त ना हो, अव्यक्त जो आंखों से देखा न जा सके, तो उसका जो परिचय पत्र है वो इन आंखों से कोई नहीं देख सकता, ज्ञान की आंख से देख सकता है। नहीं समझा? हाँ, परमात्मा तो हमेशा परमपिता परमात्मा से लिखा जाता है। कहीं भी मुरली में परम पिता कहा ही तब जाता है जिसका कोई पिता न हो, तो वो प्रजापिता का भी पिता है और उसका कोई भी पिता नहीं। ऐसी आत्मा तो परम पिता तो है, लेकिन पार्टधारियों के बीच में जो भी आत्माएं पार्टधारी हैं, उनके बीच में परम पार्टधारी नहीं है। लेकिन बाबा उसमें परम पाठधारी लिखा नहीं है, परम पिता परम प्लस आत्मा लिखा है और ज्योति बिंदु शिव के लिए दिया निशान। ये जो चित्र जिनकी तुम बात करते हो, जिनके लिए मुरली में बोला है, ये चित्र यथार्थ नहीं है। फिर बाबा ये भी, और जो चित्र यथार्थ नहीं है, तुम बच्चों को यथार्थ चित्र बनाना है। लेकिन बाबा क्यों बोलते हैं कि इसको साक्षात्कार के आधार पे बनाया गया चारों चित्र है? तुम बच्चों क्या? साक्षात्कार के आधार पे बनाया गया। इसीलिए तो कहा ये अयथार्थ हैं। जिस चित्रकार ने बनाए हैं वो ज्ञान में नहीं चलता था, गलत माने चित्र। इसलिए तुम बच्चों को यथार्थ चित्र बनाना है। यथा अर्थ, जैसा अर्थ है वैसा चित्र बनाओ। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो चित्र है, ये भक्ति मार्ग का चित्र बना दिया, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का। तीनों चेहरे जो हैं वो ब्रह्मा के रख दिए। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग वाला चित्र नहीं बनाना है। लेकिन बाबा मुरली बोलता है ना, व्यक्त वाणी और मुरली तुम्हारी लाठी है करके, हाँ। सारा मुरली चारों चित्रों पे बधार है करके बोलता है, तो क्या ये झूठा चित्र बना दिया बनाने वाला ने? तो जा बाबा ने मुरली में क्यों कहा यथार्थ चित्र बनाओ? बाबा ने झूठ कहा? नहीं, बनाने वाले ने तो झूठा चित्र बनाया। बाबा बोलते हैं कि चारों चित्र के आधार पर पूरा ज्ञान है, चारों चित्र मनन चिंतन करना चाहिए, तो चारों चित्र में ही कोर्स समझाया जाता है। तो चारों चित्रों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा कुमारियों ने क्यों नहीं बताया? क्यों उन चित्रों को छुपा दिया? मैं ब्रह्मा कुमारी बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं परम आप अपनी बात करिए ना। तो अपनी बात कर रहा हूँ बाबा। हाँ बताओ, चार चित्रों का यथार्थ अर्थ क्या है? नहीं, वो उसमें लिखा है परमात्मा शिव के लिए लागू की, उसमें लिखा स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो, परम पिता परमात्मा क्यों कहा जाता है? परमात्मा परम पिता क्यों नहीं कहा जाता?
शिव शंकर क्यों कहा जाता है, शंकर शिव क्यों नहीं कहा जाता? लेकिन परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहा जाता बाबा? इसलिए नहीं कहा जाता कि बड़े को हमेशा आगे रखा जाता है लेकिन और छोटे को बाद में रखा जाता है। परमात्मा अगर प्रजापिता होता तो प्रजापिता परमात्मा कहा जाता, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। प्रजापिता परमात्मा नहीं है, प्रजापिता परमात्मा बनता है। ये जो चित्रण दिया है प्रजापिता जो है वो नारायण बनता है, और जब नारायण बनता है तो सारी सृष्टि में उससे उत्तम कोई भी पार्टदारी नहीं होता है। लेकिन इसमें इसे क्यों दिया गया कि निराकार शिव के लिए क्यों दिया? परमात्मा का अर्थ है परमात्मा का परिचय स्पष्ट अक्षरों में निराकार शिव के लिए दिया है। इसलिए दिया कि जितने भी धर्म पिताएं होते हैं वो अपने धर्म के बीच में निराकारी स्टेज वाले होते हैं। क्राइस्ट को देखो, आंखों से ही निराकारी स्टेज झलक रही है। बुद्ध को देखो, उनकी आंखों से ही निराकारी स्टेज झलक रही है। नानक को देखो, उनकी आंखों से ही निराकारी स्टेज झलक रही है। तो साकार शरीर में होते हुए भी तुम बच्चों को आकारी, निराकारी, साकारी तीनों अवस्थाएं धारण करनी है। ये क्यों बोला व्यक्त वाणी में? वो तो साकार में निराकार होता है, इसमें निराकार शिव। इसीलिए कहा कि वो निराकार शिव जो है बाबा तभी बनता है जब साकार और निराकार का मेल होता है। साकार और निराकार का मेल को शिव बाबा बोलते हैं। हाँ। लेकिन मुरली में जितने भी मुरली में पढ़ा हूँ इसमें लिखा है शिव बाबा को निराकार के इंडिकेट किया गया है। शिव बाबा को निराकार के लिए बाबा कहा ही जाता है जब साकार निराकारी स्टेज को धारण करता है। कुछ और बोल रहा है बाबा। हाँ बताओ कौन सी वाणी है? इसमें लिखा है, ये वाला मुरली है, ये वाला। इसमें लिखा है परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। निराकार को तो परंतु निराकार को रथ जरूर चाहिए ना। हाँ। ठीक है, रथ क्या करेंगे? शिव बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा क्या करेंगे? जाकर निराकार उसमें प्रवेश नहीं है तो शिव बाबा इसमें निराकार के लिए बोला ना बाबा, इसमें स्पष्ट लिखा है कि निराकारी स्टेज भी कोई चीज है या नहीं है? दूसरा वाणी और बोला है। रुको, हिस्ट्री में कोई निराकारी स्टेज वाले धर्म पिताएं हुए हैं या नहीं हुए? तो उन बापों का बाप कौन होगा? उन धर्म पिताओं का भी बाप साकारी होगा या निराकारी होगा? फिर लेकिन यहाँ पर तो निराकार के लिए बोला। दूसरी पॉइंट और है, शिव बाबा जब तक हस्ती में प्रवेश न करे, शिव बाबा जब तक हस्ती में प्रवेश न करे तो निरंकारीपन कैसे दिखावे? हाँ यही तो बात है, तुम बच्चों को आप समान आके बनाता हूँ। तो शिव बाबा निराकार, शिव बाबा दो आत्मा होंगे ना, तो हस्ती प्रवेश करेगा तो शिव बाबा तो एक निराकार है ना, तभी तो हस्ती प्रवेश करेगा। हस्ती में प्रवेश करेगा और उसको निराकार पुरुषार्थ से बनाएगा। तो निराकार के लिए इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। वो ऐसा निराकारी स्टेज वाला बनाता है कि वो निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी बन जाता है। लेकिन शिव बाबा जो है वो निराकार। अच्छा बोलो, हाँ बाबा, मुरली में ये बोला है नहीं शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है? सदा कायम है बोला है। फिर वो तो निराकार बाबा बोलते हैं ना कि मैं एक बार अवतरित होता हूँ, पूरा बनाए कभी नहीं जाता करके। तो शिव भी तो शिव बाबा इस सृष्टि पर निराकार सदा कायम है या शिव बाप कायम है? शिव बाप बोलता है, मुरली में यही पर लिखा है कि मैं एक बार अवतरित होता हूँ तो बिना सृष्टि के पूरा करके कार्य करने नहीं जाता हूँ करके। उसी के लिए शिव बाबा है, वही शिव बाबा है। हाँ कहाँ है? वही तो बता कहाँ है। वो कहाँ है? शिव बाप जो निराकार शिव बाप है, जो ब्रह्मा के तन में आया, मुरली चलाई, वो कहाँ है इस सृष्टि पर? बस चुप। चुप कैसे बाबा? है? चुप कैसे? है? साकार और निराकार के मेल तो शिव कहाँ है? लेकिन निराकार के इसमें स्पष्ट लिखा हुआ बस शिव बाबा परम धाम से आता होगा। आता होगा? परम धाम से कैसे आता होगा? हाँ। शिव बाबा साकार और निराकार के मेल को बोलते हैं। हाँ। तो शिव बाबा परम धाम से कैसे आता होगा? वो तो आ चुका। इसमें लिखा ना आता होगा या मधुबन में आता होगा? नहीं, मुरली में बोला है तुम मुझे ऊपर याद करते हो या नीचे याद करते हो? मैं ऊपर हूँ या नीचे आया हुआ हूँ? जब नीचे आया हुआ हूँ तो तुम मुझे ऊपर नहीं याद कर सकते।
जिस नीचे तन में और नीची दुनिया में आया हुआ हूं, उस एक्यूरेट जगह पर मुझे याद करो, पहचान पूर्वक याद करो। तुमने पहचाना नहीं है। बाबा इसमें शिव बाबा निराकार की इंडिकेट बार-बार से मुझे यहाँ पर मुरली बोला। हम जो बात पूछ रहे उसका जवाब दो। शिव बाबा साकार में इस सृष्टि पर है या नहीं है? रथ में है या नहीं है? रथ में है। कहाँ है? शिव बाबा रथ में है, राम और आत्मा में प्रवेश करेगा। कहाँ है? करेगा। क्या हुआ है? बाबा मुरली बोले ना कि तुम बच्चे ऐसा किया हुआ है। तुम बच्चे ऐसा समझो। कब किया? आज अभी मुरली में बताया। कब किया? राम वाली आत्मा में प्रवेश कब किया? 76 में बताया बाबा। हैं? 76 में बताया। तो तब से लेके अभी तक ढूंढ ही नहीं पाया। यहाँ आके क्यों बैठे हो? लेकिन आप यहाँ आके क्यों बैठे हो? क्यों धक्के खा रहे हो? क्यों नहीं बैठे बाबा? मैं आप यहाँ आके किस लिए बैठे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। आपके सामने बैठे, बाप के बच्चे बने तो बाप के सामने बैठे। किसका बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप। और मनुष्य सृष्टि के बाप में ही शिव आता है। हाँ। और जिसमें आता है उसको आप समान बनाता है या नहीं बनाता है? आप समान बनाता है। तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हुआ कि नहीं हुआ? उस समय होगा ना बाबा, जब आप समान बनाएगा तब होगा। तभी आना, तभी आना ना। पहले क्यों आकर के बैठ गए? पहले आकर के नहीं बैठे बाबा। इसमें शिव बाबा के लिए निराकार इंडिकेट मुरली बोल रहे ना बाबा। शिव बाबा के लिए हमेशा निराकार इंडिकेट करता है। बाबा मुरली बोला है कि यह रुद्र गीता का नियम क्या है, और रुद्र को कहा ही जाता है शिव बाबा को। मुरली कहा है, मुरली क्या है 11/8/2001 की मुरली कहा है कि यह रुद्र ज्ञान, यह रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, और रुद्र ही कहा जाता है शिव बाबा को। ऐसा क्यों कहा रुद्र को शिव बाबा कहा जाता है? रुद्र को शिव बाबा, मेरा एक ही नाम शिव है, बिंदी का नाम। उसी रुद्र को मैं जब किसी में प्रवेश करता हूँ तो नाम बदल जाते हैं। उसी को शिव बाबा कहा जाता है। हाँ, तो रुद्र जो है रौद्र रूप धारण करता है, वो ही शिव बाबा है। अरे क्या पन्ने पलटते हो? उसमें लिखा ना बाबा। हाँ। वही तो निराकार के शिव बाबा का इस्तेमाल करना है ना बाबा। बाबा कहा जाता है निराकार साकार के मेल को, और वो ही शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। बिंदु सदा कायम नहीं है, आत्माओं का बाप सदा कायम नहीं है। अब पन्ने पलटते रह जाओ। पत्ता नहीं पलट बाबा। इसमें लिखा है निराकार के लिए शिव बाबा का इंडिकेट इसमें लिखा हुआ है, बार-बार इसमें ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो कहते तो जा रहे हैं निराकारी स्टेज के द्वारा ही, तुम बच्चों की निराकारी स्टेज के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होगा। जब तक तुम बच्चों की नंबरवार निराकारी स्टेज नहीं बनी है, बाप प्रत्यक्ष होने वाला नहीं। 108 ऐसे मण के निकलेंगे जिनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा संसार में, दूसरे धर्म वालों के सामने भी प्रत्यक्ष होगा। लोग मानेंगे कि वो अल्लाह मियाँ आया हुआ है। इसमें लिखा है बाबा मुरली में। हाँ। बाबा सदगति भी शक्ति कर देते हैं प्रैक्टिकल में। हाँ। प्रैक्टिकल किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल माने क्या? साकार। हाँ साकार। हाँ। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ने के बाद शिव बाबा चला जाएगा। तो नहीं चला गया ना? शिव बाबा चला जाएगा मतलब साकार नहीं कर। ऐसे नहीं, अरे तुम खुद पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। शिव बाबा चला जाएगा। शिव बाबा चला जाएगा मतलब तो शिव बाबा नहीं चला जाएगा। तो बाबा उस समय कहा नहीं ना, जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ेगा तो उस समय शिव बाबा कहा है। भले तुम ये समझो कि ये ब्रह्मा चला जाए, तो भी जिस तन में प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखेंगे। रखा कि नहीं? तो कहाँ है ब्रह्मा? जिस ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा रखा, वो ब्रह्मा कहाँ है जिसके ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बने बैठे हैं? वो सिर्फ अपने को ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। वो प्रजापिता कहाँ है? अरे ऐसे करके क्यों देख रहे? बताओ ना। एडवांस में है ना बाबा? है? एडवांस में है ना? हाँ, एडवांस में है। तो कहाँ है? ये जानना चाह रहे हैं बाबा। है? ये जानना चाह रहे हैं। मुरली में बोला है, इसमें मुरली में लिखा है निराकार के लिए
शिव बाबा का इंडिकेशन निराकार के लिए किया हुआ है, बहुत जगह निराकार के लिए किया हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं कि साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा बोलते हैं, तो शिव बाबा चला जाएगा ऐसा क्यों बोला? तो शिव चला जाके बोलना चाहिए ना बाबा। कैसे पहचानोगे कि चला गया कि नहीं चला गया? शिव बाबा चला गया क्यों? शिव चला जाके बोलना चाहिए ना, बाबा क्यों बोला फिर वहाँ पर? कैसे चला गया कि नहीं चला गया कैसे पहचानोगे? तो कुछ दिखता नहीं ना, कैसे देखेंगे? फिर जब तुम्हें यही पता नहीं है कि आया है कि नहीं आया है, ब्रह्मा का तन छूट गया तो कब आया, किसमें आया, कहाँ आया, आया कि नहीं आया, तो कैसे पता चला? कभी कहते हो मेरे सामने बैठा है, कभी कहते हो प्रजापिता है, कभी कहते हो मनुष्य सृष्टि का बाप है। मेरा कहने मतलब बाबा जो मुलिम लिखा है और जो चित्रम दिया गया है उसमें निराकार शिव के लिए परमात्मा का दिया गया है, और शिव बाबा का निराकार इंडिकेटर के लिए करता है, वैसा ही मुलिम करता है। तो ये क्या सही है कि गलत है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। गलत है। जो शिव बाबा का 32 किरणों वाला चित्र है वो भी साकार का चित्र है। जो लिंग है वो साकारी स्टेज वाला चित्र है। वो निराकारी स्टेज तुम बच्चे नंबरवार धारण करते हो। जब सिर्फ बिंदु याद रहता है और कुछ भी याद नहीं रहता तो तुम निराकारी हो, वो नंबरवार हो। फिर मनन चिंतन मंथन में रहते हो, नई दुनिया की याद में रहते हो, सेवा के संकल्पों में रहते हो, प्लानिंग में रहते हो, तो भी तुम आकारी हो। फिर धंधे धोरी में रहते हो तो साकारी हो। ये प्रैक्टिस तुम बच्चों को यहाँ करनी है। इस प्रैक्टिस में कोई नंबर 1 भी होगा कि नहीं होगा? फिर जो नंबर 1 होगा वो निराकारी हुआ कि नहीं? बस बात खत्म हो गई ना। अब हुआ तो मान लो। निराकारी तो शिव के लिए बोलते हैं ना। फिर वही बोलते हैं भूत है कोई तेरे अंदर। भूत नहीं है बाबा, बाबा नहीं बोलते हैं। हाँ बोलो। भूत है तो भूतों का भी तो उद्धार होना है। ठीक है ना बाबा, भूत है तो उद्धार करिए। हाँ, उद्धार होना है। भूत प्रेत मालूम कौन बनते हैं? भूत प्रेत सूर्य वंश के अलावा जो चंद्र वंश में, इस्लाम वंश में, बौद्ध वंश में, क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं, जो मुरली के गहरे अर्थ को नहीं समझते हैं, टीचर के द्वारा पढ़ाई हुई बात को पूरा नहीं समझते हैं, वो विकर्म ज्यादा करते हैं, पाप कर्म बहुत करते हैं, इसलिए अकाले मृत्यु होती है उनकी। और अकाले मृत्यु होने के कारण वो सब भूत प्रेत योनि में परिवर्तन हो जाते हैं। तो भूत प्रेत बनना बड़ी ऊंची बात नहीं समझना। गलत बात है। बाबा मुरली बोलते हैं कि मैं सुख करता, दुख करता, सुख करता हूँ। बाबा मुरली बोलते हैं कि मैं दुख करता, सुख करता हूँ। लेकिन दूसरी बाबा बोलते हैं कि न मैं किसी को दुख देता हूँ, न मैं किसी को सुख देता हूँ। हाँ, बच्चे अपने कर्मों से सुख और दुख का भागीदार बनते तो हैं। 2 बातें हो गई ना। तो वही तो 2 बातें कैसे हो गई? नहीं, शिव बाबा जब कहते हैं शब्द तो वो साकार के लिए कहते हैं कि मैं सुख देता हूँ, सुख लेता हूँ। यही बच्चों को सिखाता हूँ। इंद्रियों से सुख लेना है, सुख देना है। और बाकी शिव ज्योति बिंदु तो करता है। वो इंद्रियों से कर्म करता है क्या? नहीं, वो तो सिखाता है कि कर्मेंद्रियों को ऐसा बनाओ याद की स्टेज में कि कर्मेंद्रियां अमरनाथ पर जो लिंग दिखाया जाता है बर्फ की तरह ठंडा हो जाए, मारने वाला न हो। वो हुई प्रवृत्ति मार्ग की स्टेज, सन्यास की स्टेज नहीं हुई। सन्यासी छोड़ के भाग जाते हैं, कन्याओं माताओं के ऊपर दोष लगाते हैं कि ये तो सर्पिणी है। बाबा कहते नहीं, तुम सर्प हो तो उनको सर्पिणी बनाते हो। पुरुषों ने सर्पिणी बनाया, स्त्रियां अपने आप सर्पिणी नहीं होती हैं। स्त्रियां कोई होती हैं सूपनखाएं पूतन है। पुरुष तो सारे ही दुर्योधन दुशासन होते हैं। बाबा जी दुख हरता सुख करता बोलता है। दुख हरता सुख करता साकार के द्वारा है या निराकारी स्टेज बिंदु में है? लेकिन ये भी बोला ना कि मैं दुख बच्चों को
मैं दुख देता हूँ, मैं सुख देता हूँ। वो अपने कर्मों से अपने सुख दुख प्राप्त करते हैं। वो अकर्ता का गायन किसका है? कर्ता का तो शिव निराकार का। ज्योति बिंदु का गायन है अकर्ता। लेकिन जो सुख देता है और दुख हरता है, वो साकार का गायन है। साकार के थ्रू शिव बाबा ऐसा करता है, वो ऐसा सिखा के जाता है। में बार-बार ऐसा क्यों बोलते हैं कि बच्चे अपने कर्मों के आधार पर सुख दुख पाता है? कौन कर्म सिखाता है और किसके द्वारा सिखाता है? शिव बाबा के द्वारा। कौन है शिव बाबा? वो प्रजापिता। प्रजापिता है तो मानना चाहिए ना। फिर मुंह चाबर करने से हो जाएगा? चावल नहीं कर बाबा। देखो बाप आया है तो समझना भी। तो बाप आया है तो समझो ना कहाँ आया हुआ है। दर्शन करना कोई बुरी बात नहीं। ये समझ नहीं आएगा तो पूछेंगे ना बाबा। अभी तुम कुछ समझे? टीचर बैठा है तो पूछना पड़ेगा ना। रुक जाओ, अभी समझे कि नहीं समझे? हम समझे कि जो इसमें दिया गया है वो गलत है। क्या? वो बेसिक नॉलेज का चित्र है, उसमें गलतियां बहुत हैं, इसलिए मुरली में बोल दिया। वो समझ गया। ये चित्र आयथार्थ है। क्यों बोला आयथार्थ है? तभी तो, क्योंकि भक्ति मार्ग के आधार पर बनाए गए हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है, ज्ञान मार्ग में साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार से ऊंची चीज क्या है? बुद्धि योग का साक्षात्कार, बुद्धि से समझना। है तो क्यों उसको उसी चित्र में भक्ति कराया जाता, समझाया जाता है? नहीं है। बदल दिए हैं, सारी लिखत बदल दिए है। वो लिखत नहीं है अभी। नहीं, उन चित्रों में चेंज किया गया है। और हाँ, ये पंखे तो आवाज ही नहीं आने दे रहे। जगदम्बा का पाठ किया है सतयुग में जगदम्बा का पाठ किया है। सतयुग में जगदम्बा का पाठ क्या है? अच्छा, जगदम्बा का पाठ संगम में क्या है वो समझ लिया? नहीं समझा ना, इसीलिए पूछ रहे। संगम में जगदम्बा का पाठ है, राज करेगा खालसा। ये तो सबसे ऊंचा पाठ हो गया। लक्ष्मी सारी दुनिया पर राज्य नहीं करेगी। लक्ष्मी सुधरों के ऊपर राज्य करेगी कि अनसुधरों के ऊपर भी राज्य करेगी? देवात्माओं के ऊपर राज्य करेगी। और जगदम्बा सारी दुनिया पर राज्य करेगी। वो है ही जगत पिता के साथ। किसका काम कर रही है? जो विनाश का काम कर रही है वो किसके आर्डर पर, किसके प्रेरणा से कर रही है? कोई प्रेरणा देने वाला है या नहीं? शिव बाबा तो कहते मैं तो प्रेरणा देता नहीं हूं। तो कौन प्रेरणा देता है उसे? ये सब पतित हैं, सब श्रीमत के बरखिलाफ चलने वाले हैं। कोई ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझते, इसलिए इनको तोड़ो। तो ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकल रही हैं, टूट रहे हैं। आगे चल करके जोर से टूटेंगे। और दूसरों को अपना बाप बनाएंगे। द्वापर युग में कन्वर्शन होता है कि नहीं होता है? उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ होती है। यहाँ एक को लिख करके जाते हैं भट्टी में, ये हमारा बाप है। वो ही विष्णु पार्टी बना करके बैठे हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिसने भट्टी न की हो और विष्णु पार्टी बना के न बैठा हो। और विष्णु पार्टी बना के बैठते हैं और दूसरों की बुद्धि खराब करते हैं। बाबा ने कहा एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान होगा तो रिजल्ट क्या होगा? व्यभिचारी धर्मों में जावेंगे या नहीं जावेंगे? क्या होगा रिजल्ट? व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए।
ज्ञान सुनना है, एक बाप को पहचान करके ज्ञान सुनना है, नहीं तो नहीं सुनना है, घर में बैठना है। अनेकों से सुना, हुआ सत्यानाश। आर्य समाजी है, इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। बुद्ध आया, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। जहां देखी तबा बरात, वही बिताई सारी रात। वही आर्य समाजी आज नेताएं बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। कोई उनका कायदा कानून नहीं है। तो बीसियों बाप नहीं बनाना है। जैसे लक्ष्मी श्रेष्ठ कही जाती है, अव्वल नंबर में 9 देवियों में उसकी पूजा होती है, अव्वल नंबर की देवी है। क्यों? क्योंकि 84 जन्मों में पति पत्नी के रूप में उसका एक के साथ ही संबंध जुड़ता है, कोई और आत्मा के साथ संबंध नहीं जुड़ता है। इसलिए वो पावरफुल है। गेट वे टू हेवन, स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है, एक को फॉलो करने के कारण। एक का मतलब बिंदु नहीं। वो ब्रह्मा में बिंदु आया तो किसने पहचाना और कैसे पहचाना? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ मिलता है कि दादा लेखराज में बिंदु आया? नहीं मिलता। हाँ, बाबा ने बताया हमको कि ऐसा ज्ञान जो दादा लेखराज के द्वारा सुनाया गया, उस ज्ञान की बातों को बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य कोई भी काट नहीं सकते। कोई ने आकर के चैलेंज नहीं किया। आज कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडवांस ज्ञान को नहीं काट सकते। चैलेंज है इस बात का, क्योंकि ये साफ धर्म गुरुओं की औलाद है। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट धर्म गुरु हुए देहधारी, ऐसे ब्रह्मा भी देहधारी धर्म गुरु है। ये धर्म गुरु न खुद की सदगति कर सकते हैं, न दूसरों की सदगति कर सकते हैं। तो सदगति दाता एक है, वो बाप भी है, टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। और इस सृष्टि पर है, ज्ञान गर्भ में है, प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष होगा। कब होगा? जब इसी तरह से विरोध करने वाले सारे ही ब्रह्मा कुमार हो जाएंगे। बीके वाले भी, वो तो विरोध कर ही रहे हैं, एडवांस वाले भी विरोधी बन जाएंगे। जैसे आदि में हुआ, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। ये सच्चाई की प्रत्यक्षता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो सच्चाई है वो सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। वो ही एडवांस पार्टी वालों को एक टाइम था जब माउंट आबू में घुसने नहीं दिया जाता था। आज वही दिन है माउंट आबू में, और सारे आबू रोड में वो बिखरे हुए हैं। वहां के जो बासिंदाएं हैं, जो ब्रह्मा कुमारियों से बहुत घृणा करते हैं, 1 इंच जमीन भी उनको बेचने के लिए तैयार नहीं। वो सारी प्रॉपर्टी एडवांस पार्टी वालों को दे रहे हैं।
ये हाल आपका अकेला नहीं होना है, बहुतों का होना है। मुरली 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 चिल्ला रहे हो। 76 से पहले कहाँ थे तुम? मुरली का जब से ये क्लैरिफिकेशन निकला उससे पहले तुम कहाँ थे? थे या नहीं थे? थे? मेरी वजह से कहाँ से रहेगा बाबा? अरे हम जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो। नहीं थे ना। 76 में नहीं थे ना, तो फिर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष में तो नहीं थे, तो अब बाप के बाप निकल करके आए। हाँ बाप, प्रश्न पूछना पूरा गलत है क्या बाबा? बिल्कुल गलत है। नहीं पूछ ले तो आप क्यों चला दे बाबा? फिर नहीं पूछ ले तो दुनिया में ऐसा कोई गुरु हुआ है जो चेलों को परमिशन दे तुम भरी सभा में प्रश्न पूछो? हुआ है? डाउट क्लियर करना है। ब्रह्मा कुमारियां हुई हैं? वो भी नहीं हुई। ब्रह्मा बाबा भी इस स्टेज पर नहीं पहुंचे, वो भी धर्मगुरु थे। ये आपको परमिशन मिली है क्योंकि गीता में लिखा हुआ है परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उत्तर करके गहराई को समझना है। लेकिन तुम तो अभी वही भाषा बोल रहे हो, लिखा हुआ है मुरली में, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। मुरली तो बाबा बोलते हैं, मुरली अरे मुरली किसने चलाई? तो शिव आपने चलाई। वो कहाँ है? कहाँ है? क्या मालूम कहाँ है? क्या मालूम कहाँ है? जब नहीं मालूम है तो यहाँ क्या क्यों बैठ गए? ऐसे बोलने से धक्के खा रहे हो बत्ती मार के? कोई गलत नहीं करा बाबा। यहाँ क्यों बैठ गए? क्लियर करना है ना बाबा। अरे फिर वही क्लियर करना। जब शिव बाबा है ही नहीं क्लियर करने वाला टीचर है तो बैठने से क्या फायदा होगा? ऐसे ही निश्चय पत्र लिख दिया। कैसे नहीं लिखा बाबा? हाँ, ढोल पीटने के लिए। वो नहीं पीट रहे हैं। हाँ, डाउट है, मेरा बाप आया हुआ है। जो डाउट है उसको क्लियर करो बाप। बाकी डाउट को क्लियर नहीं करें तो बच्चा कहाँ जाएगा? क्लियर करो बाबा के सामने, शिव बाबा जिसे कहते हो उस आत्मा के सामने क्लियर करो। वही बाप है, वही टीचर है, वही सदगुरु है। हमारे सामने बैठने से कोई फायदा नहीं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन राम वाली आत्मा तो सर्वे सर्वज्ञ है। राम वाली आत्मा के लिए नेक्स्ट टू शंकर, राम वाली आत्मा के लिए नेक्स्ट टू कृष्ण, राम वाली आत्मा के लिए नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है। तो किसके पास जाएंगे? राम वाली आत्मा के पास नहीं आएंगे। कहाँ है राम वाली आत्मा? कैसे पता राम वाली आत्मा है? क्वेश्चन करना है, नहीं क्वेश्चन नहीं करना है। है? प्रश्न नहीं पूछना है। डाउट है यहाँ पहले लिखवाया जाता है निश्चय पत्र। तुमने भगवान बाप को पहचाना कि बदल गए? पहचाना कि नहीं पहचाना? हमें तभी तो बैठे ना बाबा। तो निश्चय पत्र तुम्हारा कैंसिल समझा जाए। भगवान बाप को पहचाने तभी तो आप। तुम जरूर दूसरों के बीच में प्रदूषण फैला रहे हो। हम किसी को नहीं पढ़ा बाबा, आपसे भी पूछ रहे हैं बस क्वेश्चन बात। तुम मान नहीं रहे हो कोई बात। मानने वाली क्या बात है बाबा? आप पूछ रहे हैं तुम मुरलियों की बात को भी नहीं मानते, आधी बात मानते हो। मुरलियों में ये लिखा है, मुरलियों में ये लिखा है। वो मुरली की बातें जब हम किताब में लिखे हुए हैं, सच्ची गीता खंड 1 और सच्ची गीता खंड 2, वही महावाक्य हम आपको बोल रहे हैं, तो आप मानते क्यों नहीं? मान तो रहे ना बाबा। कहाँ मान रहे हैं? माने ना बाबा, कैसे नहीं माने? है? मान तो लिया ना, बताया तो माने ना बाबा। बाप बताया तो निश्चय पत्र झूठा है। झूठा कैसे निश्चय पत्र हो जाएगा? अभी क्या कह रहे थे? आपने जो बताया उसको मान रहे हैं। तो फिर ज्यादा बोलने से क्या फायदा है? तो डाउट को क्लियर करना है ना बाबा। डाउट क्लियर नहीं करना है। माना इन सब को क्लियर हो गया, आपको क्लियर नहीं हुआ। सबको मेरे को नहीं मालूम बाबा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैं सबको नहीं जानता। सबसे ज्यादा बेसमझ आप हैं। हाँ, मैं सबसे ज्यादा बेसमझ इसलिए पूछ रहा हूँ बाबा को। ऐसे कहने से चल जाएगा? मैं तो अपने आप को समझ समझू ना। मैं बच्चा तभी समझ लूँ, तभी पूछ रहा हूँ बाबा। समझदारी तक नहीं पूछता मैं आपसे क्वेश्चन। अगर आपने शिव बाबा पर निश्चय नहीं पैदा किया है तो आपको यहाँ बैठने का हक नहीं है। इससे आप तभी तो यहाँ बैठे हैं ना बाबा। आप तो कहते हैं शिव बाबा को हमने नहीं पहचाना, इस सृष्टि पर कहाँ है? कहाँ टीचर के रूप में पार्ट बजा रहा है? 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके आपने ब्लफ दिया ना। भगवान को भी आप ब्लफ देते हैं।
बोलो ना। भगवान को ब्लॉक क्यों देंगे बाबा, जब भगवान सामने, दे तो रहे हो। जब भगवान सामने बैठा है, भगवान तो इसको क्यों ऐसे? अब सामने बैठा है, घड़ी घड़ी बात बदलते हो। अव्यक्त वाणी में बाबा ने पहचान बताई है भूत की। दो बातें करेगा, अभी एक बात करेगा, अभी दूसरी बात करेगा। हमारा बात पूरा होने नहीं दे रहा बाबा। तुम्हारी बात भूत प्रेत बता, तुम्हारी बात कभी पूरी होगी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी का। नहीं होगी। तुमको तो हर हालत में टूटना ही टूटना है। टूटने वाली बात नहीं है बाबा। अरे टूटने वाली बात नहीं, जो और ये क्या है? क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा कैसे? दुनिया में सब क्वेश्चंस का आंसर जो है भगवान देता है या मनुष्य देता है? भगवान देता है। फिर भगवान तो तुम्हें मिला नहीं, भगवान को ढूंढो पहले। मुरली के और महावाक्य के आधार पे तो भगवान मिलेगा। तो मुरलियाँ पढ़ो जाके। मुरलियाँ पढ़े तभी डाउट आए ना बाबा। यहाँ क्यों आए हो? अभी यहाँ का है ना, तभी तो आए ना बाबा। किस लिए आए हो? यहाँ तो भगवान आया नहीं, अभी तुम पकड़े गए। निराकार किसे कहेंगे, निराकारी किसे कहेंगे, इसको समझ लो। भक्ता हमको प्रश्न कर दो तो तुम्हें यहाँ का आप चुप रहो, चुपचाप बैठो। क्वेश्चन करिए, अपने क्वेश्चन करिए बाबा। ये लक्ष्मी, जैसे अभी आपने बताया लक्ष्मी के लिए, हाँ कि नंबर 1 गेटवे टू हेवन वाला है, गेटवे टू हेवन के लिए लक्ष्मी के लिए बताया ना। अकेली लक्ष्मी नहीं, तो लक्ष्मी के साथ और भी माताएं हैं लक्ष्मी जैसी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, तो ये चाणक्य का जो पार्ट हुआ है, जिसकी नीति विशेष दुनिया में आज भी गाई जाती है, तो ये जन्म क्या लक्ष्मी का हो सकता है? तो नीति जानती है, जिसको बाबा ने मुरलियों में बताया कि जो त्रिमूर्ति में है वो 3 पार्टधारी है। एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है। तो बकरी मुकाबला करेगी। ये तो बाबा जैसे बोला हुआ है ना कि जन्म जन्म यही लगन हमारी, वरहु संबोले तो रहू कुंवारी। अच्छा, तो चाणक्य ने किसको बरा? तो वो जीवन उसका ब्रह्मचारी दिख गया। हाँ, तो हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो चंद्रगुप्त का भी गुरु था, राजाओं का गुरु, राजाओं को उंगली के इशारे पे चलाने वाला। जो लक्ष्मी है वो तो राजाओं के अंडर में रहने वाली है, आधीन है। बाबा राजा बनाने आया है या रानी बनाने आया है? अधिकारी बनाने आया है या आधीन बनाने आया है? और चाणक्य क्या था? आधीन था या अधिकारी था? क्या था? अधिकारी था या आधीन था? तो वो अधिकारी। तो फिर वैसे और ऐसे कैसे? तो फिर वो तो प्रजापिता का भी पार्ट नहीं है, ऐसा बोला गया है। वो हमें नहीं मालूम, वो आपने जाना होगा कि प्रजापिता का पार्ट है या नहीं है, और प्रजापिता कौन है मुझे तो ये भी नहीं मालूम। हाँ बोलो, कभी लक्ष्मी बोलो, अगर लक्ष्मी नहीं तो प्रजापिता बोलो। नहीं, ये कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। ये तो क्लियर हम कर रहे थे कि हम अपना जो कोई प्रूफ देंगे? हमको लगा अरे कोई प्रूफ देंगे कि नहीं? प्रूफ तो दो। बाबा ने कहा बिना प्रूफ प्रमाण के तुम बुद्धिमान बाप के बच्चे कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो प्रूफ दो। प्रूफ यही था बाबा कि यानी वो लक्ष्मी वो आजीवन कमाने रहे थे हैं? और आजीवन जो था ना चाणक्य का, हाँ वो कमाने रहे थे। हाँ, एक और दूसरा ये कि वो उनकी नीति प्रसिद्ध हुई। माने जो कुंवारे रहते हैं वो सब लक्ष्मी की आत्माएं होती हैं। और दूसरे नंबर 3 में जो उन्होंने नीतियाँ तैयार की, हाँ वो आज की दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसे ही हाँ। तक को 100% तक के ले जाने वाली लक्ष्मी ही है, ऐसा हमारा मनन था। हाँ, लेकिन हम इसको क्लियर आपसे करना चाह रहे थे। लोग तो क्लियर तो कर दिया। जो चाणक्य है किसी के अधीन था या अधिकारी था? अधिकारी था। तो अधिकारी था तो शिव बाबा का रुद्रमाला का मणका था या विजयमाला का मणका था? फिर तो प्रजापिता का हो
प्रजापिता नहीं हो सकता है तो कोई दूसरा नाम ले दो। हो सकता है कि नहीं? ऐसे क्यों कहते हो? पकड़े पक्का करो, फिर उसके बाद मुंह से निकालो बात। अरे वही तो हमको पक्का नहीं निकालो। बड़ी सभा में कोई बात निकालोगे तो कोई लक्ष्मी का पुजारी होगा तो बात वही पकड़ लेगा, शिव बाबा को नहीं पकड़ेगा। जैसे मुरली में बाबा ने बोला, कोई मम्मा के पुजारी, मम्मा के भगत, कोई बाबा के भगत, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। प्रजापिता भी तो कहने में थोड़ा सा ये होता है बाबा, क्योंकि क्या है, प्रजापिता तो ऐसा बाणधारी है जो पूरे 84 जन्म में राजा बनता है, उसकी कोई नहीं नहीं नहीं, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। जो सतयुग का अंत का जन्म है वो कोई साहूकार है, जो अंतिम नारायण को इतना उसने उधार दिया है, लोन दिया है, उसकी सारी राजाई डूब जाती है और राम राजा बन जाता है। ये कब होता है? शूटिंग पीरियड में ऐसा होता है। जो काम करना चाहिए वो उस आखिरी आर्य समाजी नारायण ने नहीं किया। क्या करना चाहिए? ज्ञानी आत्मा को करना चाहिए, शिव बाबा के महावाक्यों का आलोड़न करना चाहिए। उसने नहीं किया, उसने मिक्स करके रख दिया अंतिम नारायण है। अंतिम नारायण हाँ जी, बाबा के महावाक्यों पर थीसिस नहीं बनाई। और एक पॉइंट और था बाबा कि बाबा ने मुरली में जरा नजदीक आ जाओ, उसके थोड़ा और नजदीक आ जाओ। अरे आ जाओ ना। हाँ बोलो। एक पॉइंट और था बाबा, जैसे मुरलियों में बोला हुआ है हाँ कि जिससे मोह हो जाए उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो हाँ वह मोह बढ़ जाएगा। उसका आगे का पॉइंट बता रहे हाँ हाँ। नहीं तो संकल्प चलेंगे और फिर वह वाणी में आवेगा, फिर कर्म में आवेगा। हाँ। और कर्म में आवेगा तो पाप बन जाएगा। हाँ ऐसा बोला हुआ है। हाँ, तो जिससे मोह लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। मुंह भी देख लिया तो माया आकर्षित कर लेगी। मेरा प्रश्न यहाँ पे ये था बाबा कि भगवान तो भाव के भूखे हैं और भाव तो संकल्प आने से ही चलने लगते हैं ना। हाँ। तो यानी भाव पैदा होगा तभी संकल्प चलेंगे। किसके प्रति भाव पैदा हुआ? किसी के भी प्रति। अरे भगवान के ऊंच के ऊंच के प्रति या भाव संकल्प पैदा हो या नीच के प्रति भाव पैदा हो। नहीं तो संकल्प चलने की बात कर। हाँ संकल्प तो वो किसी के प्रति भी चलता है। किसके प्रति भी चलता है। तो जिसके प्रति चलता है वो ऊंचते ऊंचे है या नीचते नीचे है। संकल्प तो अच्छा चलाएंगे तो ऊंचते ऊंचे प्रति। हाँ नीचते नीच के प्रति भी अगर अच्छे से अच्छा संकल्प भी चलाएंगे तो वो परमात्मा पाठधारी नहीं बन जाएगा। नहीं तो इसमें मैं ये पूछ रहा था कि हाँ। यानी कर्म पाप बनेगा या पाप बनेगा। संकल्प भी जैसे चला तो क्या पाप नहीं बनेगा? पाप बनेगा अगर मोहरा दोबारा देखा तो। नहीं किसी के प्रति अगर मान लो संकल्प में भी हम बुरा सोच रहे हैं तो पाप तो बनेगा ना। वो यहाँ जो बात है तुमने शुरुआत की उसको प्रसंग को ना बदलो। नहीं, बात तो तुम्हारी ये है कि अगर किसी का मुंह देखा जिससे लगाव लगा हुआ है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उससे जिससे मोह लगा और उसका मुंह दोबारा देख लिया तो फिर अटैचमेंट बढ़ जाएगा। तो भाव चलेंगे ना उसके प्रति, वही तो बोल रहा हूँ। तो अच्छे के प्रति भाव चले या देहधारी के प्रति भाव चले। देहधारी की तो करना क्या चाहिए? वो तो ओ है? भाव अच्छे से अच्छा है? भगवान के प्रति अच्छा था, अच्छे से तो अच्छा इसीलिए तो कहा कि जिससे मोह लग जाए उसका मोहरा भी नहीं देखना चाहिए, चाहे वो माँ बाप ही क्यों न हो। एक बार अर्पण कर दिया तो दी हुई चीज फिर इन आंखों से भी देखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए।
तो संकल्प से भी पाप बन सकता है ना बाबा, एक बनते हैं ना। संकल्प अगर बुरा किया तो पाप बनेगा। कर्मवाणी और कर्म की अपेक्षा कम होता है। बीज पड़ गया, संकल्प बीज पड़ गया तो वृक्ष उगेगा या नहीं उगेगा? वृक्ष बनेगा। तो करना ही क्यों ऐसा? और हाँ, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि एलियन होते हैं, लेकिन पृथ्वी के अलावा तो कहीं जीवन है ही नहीं, तो ऐसा क्यों कहते हैं? एलियन होते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं एलियन होते हैं, तो पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन नहीं है, तो ऐसा क्यों कहते हैं? पृथ्वी के अलावा एलियन होते हैं करके साइंटिस्ट बोलते हैं। उड़न तस्तरी वगैरह। हाँ, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एलियन होते हैं, लेकिन इन पृथ्वी के अलावा तो कहीं जीवन ही नहीं है, तो ऐसे क्यों कहते हैं? माना जो उड़न तस्तरियां देखने में आती हैं, वो उड़न तस्तरियां कोई दूसरे ग्रह उपग्रह से आती, ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का। और बाबा का क्या कहना है? बाबा का कहना है कि इस पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके आसपास का जो क्षेत्र है जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहां ऐसा वातावरण है कि प्राणी जिंदा रह सकता है। नहीं तो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इतनी तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की कि वहां कोई जीव जंतु जिंदा ही नहीं रह सकता। तो दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं बहुत दूर, कोई बहुत नजदीक है, वहां कैसे जीव जंतु होंगे? इसलिए ये जो उड़न तस्तरियां देखने में आती हैं, ये भूत प्रेत लीला है, सबको नहीं दिखाई देती। तुमने कभी देखी? तुम्हारे संगी साथियों ने किसी ने देखी? देखी? तो वैज्ञानिकों की बातों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए जितना भगवान की बातों पर विश्वास करना है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले ये निश्चय बैठाओ कि बाप आया हुआ है। एक ही बात पक्की हो जाएगी तो फिर सारी बात मानेगा। एक ही बात अगर पक्की नहीं है तो आज नहीं तो कल फ्रंट में आ जाएगा। और साइंस तो बाबा अभी एक तो आत्मा को मानता नहीं है साइंस, और दूसरे नंबर की तुम क्या करते हो? तुम अपनी बात बताओ, मानते हो कि नहीं मानते हो? हम तो मान रहे हैं ना बाबा। तो साइंसों की बात छोड़ दो, वो घोस्ट कैमरा भी दिखा। साइंसदान की बात छोड़ दो। जो साइंसदान बड़मूला ट्रायंगल से कतरा के निकल जाते हैं उसका नाम है बड़ा मूला ट्रायंगल। ज्ञान की भाषा में मूल माने जड़ और बड़ा मूला माने बड़ी जड़। वृक्ष में बड़े से बड़ी जड़ कौन से धर्म की है? है? अरे वृक्ष में 10 धर्म हैं, 10 धर्मों के 10 बीज हैं, 10 बीजों की 10 जड़ें हैं। और वृक्ष में 2 जड़ें गुप्त हैं, बाकी 4 इधर और 4 इधर प्रत्यक्ष हैं दूसरे धर्म वाले। उसका मिसाल बनियन ट्री से दिया है। तो कहने का मतलब बड़ी से बड़ी जड़ें कौन सी हैं जो बहुत पुरानी हैं, प्राय है लोप हैं जरूर। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। सूर्यवंशी तो बीज हैं, चंद्रवंशी जड़ें हैं। तो माता पिता में एक पिता रूपी बीज है और दूसरी आधार मूर्त जड़ है। तो जो बड़ी जड़ है, जो ब्रह्मा रूपी बड़ी जड़ है, वो बड़ा मूला है। जितने भी भूत प्रेत हैं अचानक शरीर छोड़ने वाले, कैसे शरीर छोड़ते हैं? हाथ फेल होकर के शरीर छोड़े, ट्रक का टक्कर लग जाए, 5वीं बार से गिर करके मर जाए,
अचानक मौत हो जाए, क्योंकि ये अचानक मौत चंद्रवंशियों से शुरू होती है, सूर्यवंशियों की अचानक मौत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट डायनेस्टी है, मुरली में बोला, उनकी भी बड़ी खासियत है। क्या खासियत है? ज्ञान की खासियत। वो सब सूर्यवंशी है, सब ज्ञान की रोशनी में रहने वाले हैं, इसलिए उनसे ऐसे पाप होते ही नहीं जो उनको भूत प्रेत बनना पड़े। और मैं ये पूछ रहा था बाबा कि अभी जो निकला हुआ है ना, वैज्ञानिकों ने घोष केंद्र निकाला है, जिसमें वो दिखाते हैं कि ये बिंदु बिंदु डॉट डॉट में ये है भूत, ये है भूत करके, तो ये सब लोग ये वो बेकार दिखाते हैं ना। मैं ये क्लियर वो कुछ भी दिखाते हैं। वैज्ञानिक आज जो दिखाते हैं, कल के वैज्ञानिक उस बात को काट देते हैं। डार्विन थ्योरी निकली, वो भी बड़ा वैज्ञानिक था, उसने निकाला कि मनुष्य सृष्टि के आदि में बंदर था। बाद में थ्योरी निकली, उनका बिल्कुल रंग, मनुष्य आदि में बंदर था ही नहीं। बताओ, वैज्ञानिक वैज्ञानिक, भगवान भगवान, एक से बढ़कर एक भगवान। जैसे आज दुनिया में सन 36 से पहले इतने भगवान नहीं थे, असली भगवान जब से आया ढेर के ढेर भगवान बन पड़े। तो वैज्ञानिक ऐसे ही हैं जैसे आज दुनिया में ढेर के ढेर भगवान निकल रहे हैं। किसी की बात पे विश्वास नहीं करो। ऐसा कल ही मैंने किसी को इसी बात को समझाया। अरे तुम भरी सभा में अभी बोल रहे हो कि वैज्ञानिकों ने ऐसा किया वैसा किया, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कुछ नहीं करते। हाँ, वही चीज हमने भी बोला। हाँ जी, वो 5 तत्वों का, पंचभूतों का विश्लेषण करते हैं, शरीर के 5 तत्वों का विश्लेषण करते हैं। आत्मा का विश्लेषण उनके बस की बात नहीं। हाँ जी। और बरमुडा ट्रायंगल के बारे में अभी आपने बताया कि वहाँ के मतलब सारे जिसकी अचानक मृत्यु हो जाती है वो वहाँ पर जाते हैं, मतलब उनकी आत्मा वहाँ पे चले जाती है। तो फिर जो जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह जाते हैं, शिप्स वगैरह, तो वहाँ से वो ट्रायंगल के ऊपर अगर आ जाते हैं तो फिर वो वहाँ से कभी वापस नहीं आते। तो वहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे वो वापस नहीं आ पाते? भूत प्रेतों का बड़ा अड्डा है दुनिया का है। जिन लोगों की अचानक मृत्यु हुई, उन लोग वहाँ, उनकी आत्मा वहाँ गई। उनकी आत्मा वहां दफन हो गई। आत्मा में नहीं, शरीर और आत्मा उड़ करके भूत प्रेतों के रूप में पाठ बजा रही है दुनिया में। तो वो ऐसा क्या होता है वहाँ की वो सारे वहाँ से वापस नहीं आते है? ऐसा क्या होता है वहाँ की एरोप्लेन और शिप? ऐसा बेहद का वहां वही हद में होता है जैसा कंपिल में कोई जाए ब्रह्मा कुमार और वापस नहीं आए। इसलिए कंपिल में वो किसी ब्रह्मा कुमार को जाने ही नहीं देते। उस क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया, जो जाएगा सो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए थे, वैसे यहाँ आकर के देवी देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ना वहाँ जो जाता है वो भूतों में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी, उनका पुराना जीवन खत्म, बी के जीवन खत्म। और हाँ, बोलते हैं कि जैसे तारा टूटता है तो उसको देख के विश मांगो तो पूरा होता है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं क्यों? तारा टूटता है तो ख्वाहिश पूरी होती है, ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो क्यों बोलते हैं ऐसा? कौन बोलता है? दुनिया वाले। कौन बोलता है? तो सबकी बातें सुनती रहती है। बाबा ने कहा एक से सुनना है।
और किसी की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सबकी बातें सुनती रहेगी तो पता नहीं कौन से धर्म में जाके गिरेगी। अभी नहीं सुनना। और बाबा रानियों को हमेशा पर्दे में दिखाते हैं। वो तो मुसलमान, अच्छा नहीं, तो उसकी शूटिंग कैसे, मुसलमान। उसकी शूटिंग कैसे होती है? ये जो लक्ष्मी है या जो भी सीता है, सत्युग त्रेता में जो रानियां होती हैं उनको पर्दे में दिखाते हैं। फिर आपने कैसे कह दिया कि रानियों को हमेशा पर्दे में दिखाते हैं? वो दरबार जब लगता, जलसा होता है, जब भी होता है तो उस लोग को पर्दे में के अंदर ही दिखाते हैं। राज दरबार में, राज दरबार में हाँ हमेशा पर्दे के अंदर ही रहती है। हाँ हाँ, जो भी रानियां पर्दे के अंदर रही वो कब से रही? जब से मुसलमानों का आक्रमण होने लगा तब से रखना शुरू किया या पहले से ही था? हाँ, मुसलमानों ने आक्रमण किया और उनके संग का रंग और दृष्टि जब पड़ी तब से वो रानियां कन्वर्ट होने लगी। इसलिए राजाओं ने रानियों का महल बना करके सुरक्षित रहने का प्रबंध कर दिया। शूटिंग कैसे होती है? शूटिंग कैसे होती है? शूटिंग हो रही है ना अभी एडवांस में। और बीके में क्या अंतर देखने में आ रहा है? बीके की कन्याएं बिना माताओं के इधर उधर घूमती हैं या नहीं घूमती है? और एडवांस में माताओं के साथ रहती, नहीं तो अंदर रहती है। बाबा ने उनका नाम रखा है इंडोर। इंडोर में रहने वाली कन्याएं माता है। और घड़ी की सुइयां जो है, घड़ी की सुइयां जो है, हाँ सेकंड वाली, घंटे वाली और ये मिनट वाली, हाँ इसको ज्ञान में रिलेट किया हुआ है। हाँ और उसके बारे में थोड़ा है, उसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। हाँ क्या समझना है बोलो? घंटे का पुरुषार्थ, मिनट का पुरुषार्थ, हाँ, और सेकंड का पुरुषार्थ करने वाली, जल्दी जल्दी सेवा में घूमने वाली कौन सी सुई है? जो बहुत सेवाधारी है। बहुत सेवाधारी होने के कारण वो ऊंच पद पा जाती है। कौन सी घड़ी है? कौन सी सुई है? हैं? काम वाली नहीं, लक्ष्मी है? सेकंड का पुरुषार्थ है ना बाबा। हाँ, हर सेकंड का पुरुषार्थ। घड़ी घड़ी चक्कर काट रही है। एक सुई है मोटी, वो घंटे में एक चक्कर काटती है। एक सुई है बीच वाली जो 12 घंटे में एक चक्कर काटती है। तो चक्कर माने क्या? बाबा ने चक्कर किसे बताया है? स्वदर्शन चक्कर घुमाना। तो स्वदर्शन चक्र घुमाने में फर्स्ट क्लास आत्मा कौन है? जिसके जन्म पहले से ही खुल जाते हैं। सबसे पहले उसके जन्म खुलते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप होगा उसके ही तो पहले जन्म खुलेंगे। बाप के खुलेंगे तो बाप के नजदीकी पार्ट बजाने वालों के भी पहले खुलेंगे, दूर का पार्ट बजाने वालों के बाद में खुलेंगे। हाँ, सेकंड एक सेकंड में पूरा चक्कर घुमाना। तुम बच्चे जितने सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतने बड़े राजा बनेंगे। सेकंड वाली सुई हो गई। और बाद में है मिनट वाली, वो मीडियम है। और बिल्कुल जो मोटी वाली सुई है वो एक बार जब 12 पर आएगी
रात्रि के 12 बजेंगे, घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि होगी, ब्रह्मा की टोटल 100% रात्रि। उसी समय बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। वो बाप के रूप में प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष हो जाता है, जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि कहते हैं। माने इस दुनिया की बड़े से बड़ी अज्ञान की रात्रि, जिस अज्ञान की रात्रि में 500-700 करोड़ की दुनिया तो डूबी हुई है पहले से। बीके वाले भी डूब जाते हैं और एडवांस वाले भी डूब जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। अभी से ही बहुत लंबे समय से ही भूलना शुरू हुए। और अंत में क्या होगा? आप गए और औरों घालें, खुद तो नीचे गिरते ही हैं, ढेर के ढेर बाप बनाते ही हैं और औरों को भी नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हैं। संग का रंग लगता है कि नहीं? लग जाता है। तो वो 12 घंटे वाली सुई, जब घंटे बजते हैं, सारी दुनिया में ज्ञान के घंटे कब बजेंगे? कवियों ने गाया है, उदो आई ज्ञान की आंधी,